नाउ एक्टिविटी 4, रीड एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब आपको लाइन गिवन होगी एंड देयर इज वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. Our first line is the farmer bought the well so that he could water his fields. कहते हैं फार्मर ने कुआं खरीदा ताकि वो क्या कर सके. वो क्या है यहाँ पे फार्मर, ठीक है, प्रोनाउन, कि वो अपने खेतों को पानी दे सके. अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज ही इन द सेंटेंस. ही की बात की गई थी. ही किसके लिए यूज हुआ, फार्मर के लिए. तो क्या आंसर आएगा, फार्मर. I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from it. कहते हैं उसने बोला कि मैंने सिर्फ आपको क्या बेचा है, कुआं बेचा है, पानी नहीं, तो आप पानी नहीं निकाल सकते हो उसमें से. What does it mean in the sentence? It यहाँ पे क्या बोला गया था उन्होंने, well के लिए यूज, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, well आ गया. They went to the court of कृष्ण देव राय. वो किसके पास गए थे, कृष्ण देव राय के पास गए थे. They, Who are they? They किनके बारे में बोला गया था, द फार्मर एंड द नेबर. अब फोर्थ एंड फिफ्थ ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है. नेक्स्ट आ गया, रीड द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन द गिवन ब्लैंक्स. दे डिसाइडेड टू टेक द इशू टू द किंग. कहते हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना इशू है, जो मैटर है, वो किसके पास लेके जाएंगे, किंग के पास लेके जाएंगे. अब उन्होंने क्वेश्चन क्या हमसे पुट किया है, व्हाट वाज द इशू. क्या इशू था उनके पास, किस बात की लड़ाई थी उनकी. द इशू वाज the honor, OWNER, ownership regarding the water from the well. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पानी की. कि एक बोल रहा था अगर मैंने कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा ही है, तो जो जिसने कुआं बेचा था वो बोल रहा था मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा है, पानी मेरा ही है. तो उसकी ऑनरशिप, ठीक है, जो उसका असली मालिक है, उसके रिगार्डिंग वहां पे इशू हो रहा था. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई आर यू लुकिंग सैड. क्या, वाई आर यू लुकिंग सैड, कि आप उदास क्यों दिखाई दे रहे थे. हु वॉज लुकिंग सैड एंड वाई, कौन उदास दिखाई दे रहा था और क्यों. The farmer was sad because he was not allowed to draw water from the well. The farmer was looking, ठीक है, looking क्वेश्चन में है ना. लुकिंग सैड, क्यों सैड दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसको अपने जो वेल था उसमें से पानी निकालना के लिए अलाउ नहीं किया गया था. मतलब जो पर्सन था, उसका नेबर था, उसे पानी निकालने से मना कर रहा था. आई वॉन्ट जस्टिस योर मेजेस्टी. वट वॉज द फार्मर्स आर्गूमेंट. अब फार्मर किस बात के लिए आर्गू कर रहा था. The farmer's argument was that the water in the well was his as he had paid money for the well. कहते हैं अब फार्मर इस बात के लिए बहस कर रहा था कि अगर मैंने कुआं खरीदा है तो ये बात ऑब्वियस है कि कुएं के अंदर वाला जो पानी है वो भी मेरा ही होगा, और इसीलिए वो आर्गुमेंट कर रहा था. तेनाली रामा हैड सॉल्व दिस ट्रिकी सिचुएशन. हाउ डिड तेनाली रामा सॉल्व द प्रॉब्लम. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और सेम ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड तेनाली रामा सॉल्व द केस या सॉल्व द प्रॉब्लम. तो दोनों के लिए आप सेम आंसर लिख सकते हो. तेनाली रामा आस्क्ड द मैन टू पे 2 गोल्ड कॉइन एज रेंट फॉर कीपिंग वाटर इन द फार्मर्स वेल. कि उसको क्या देना पड़ेगा, 2 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे. क्यों, क्योंकि उसने क्या किया हुआ था, फार्मर के वेल में अपना पानी रखा हुआ था. ठीक है, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, जो पीछे वाला आंसर है वो भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट होंगे. तो ये है हमारी activity number 2, 3, 4 and 5. Now you have to do this activity in your reader book and activity 2 in your reader notebook. You have to write first the statement and then the answer. You need not to write like this. You have to write proper way, in the proper way. And second thing, during our Zoom class, I have told that you have to write these words and find out the meaning either in हिंदी और पंजाबी एंड इंग्लिश. मतलब कि हर एक वर्ड का आपने चाहे डिक्शनरी देखिए, चाहे मोबाइल में देखिए. जैसे कि वर्ड आर्गुइंग है, उसका आपने मीनिंग ढूंढना है हिंदी या पंजाबी में. इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बट आपने उसका सेम मीनिंग इंग्लिश में लिखना ही है. ड्रॉ, बोइंग, प्लेडेड एंड जस्टिस, ये 4 वर्ड्स आपने लिखने हैं. और जब आप नोटबुक बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल